सब नीचे बैठे। ना जी ना, मेरा शरीर मात्र यहां बैठा है, ध्यान देना, मेरा शरीर मात्र यहां बैठा है, मेरा मन तो बस आप सबके साथ में नीचे बैठ करके कथा सुन रहा है। और प्रारंभ से मैं ये बताता चलूं, आप सबने ही इस चौकी पर विराजमान करवा दिया है। आने वाले दिनों में हम सब की चौकीदारी करो। क्यों? आप सब जमीन पर बैठे जमींदार लोग हैं और हम आपके छोटे से चौकीदार हैं, चौकी पर बैठे हैं। इसलिए हम आप सब जमींदारों के चौकीदार हैं, जो 7 दिन आप सबकी चौकीदारी करेंगे। कि कोशिश करेंगे ये शरीर रूपी जो महल है, इसकी हम इतनी निष्ठा से चौकीदारी करें कि 7 दिन के बाद भी कोई पाप इस शरीर रूपी महल के अंदर प्रवेश ना कर पाए, प्रवेश ना कर पाए। ऐसी चौकीदारी करना चाहूंगा। कृपा ठाकुर जी की होगी। क्यों? क्योंकि वक्ता वंशी की तरह होता है, वक्ता वंशी की तरह होता है। जब तक वंशी में फूंक न मारी जाए तो वंशी बजती है क्या? नहीं बजती। ऐसे ही इस शरीर रूपी वंशी में फूंक मारने के लिए तो हमारे वंशी वारे ही आते हैं और कोई नहीं, सिर्फ वही आ रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, आप अपने आप को साधारण ना समझना। मेरी दृष्टि में आप सब संत हैं, सौनकादिक ऋषि जिनको कहा गया। जैसे नैमी सारण्य में गोमती नदी के तट पर 88,000 सौनकादिक ऋषि बैठे हैं, ऐसे ही यहां भी ये भागवत ज्ञान गंगा रूपी नदी बह रही है और आप सब श्रवण करने के लिए सौनकादिक ऋषि ही बैठे हुए हैं। पहली बार। अब मैं अगर पक्ष आगे बढ़ाऊं, कुछ समय पहले अभी मैंने कहा था कि इस जैसे हम सबका परम सौभाग्य है, ऐसे इस भूमि का भी परम सौभाग्य है। हो सकता है यहां पहले भी आयोजन हो चुका हो या ना भी हुआ हो, क्योंकि उस भूमि का प्रयोग सज्जनों, जहां पर भगवान की कथा होने लग जाए, जहां पर संत जन बैठ जाएं, जहां पर समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति भगवान के भक्त बैठ जाएं, वो भूमि फिर साधारण भूमि नहीं रहती। और आप ये भी ध्यान रखना, मैं अपनी लगभग हर कथा में कहा करता हूं, इस भूमि का प्रयोग इससे बढ़कर के नहीं हो सकता कि यहां भगवान की कथा होने जा रही है। फसल यहां हम कुछ भी उगा लें, लेकिन सबसे बड़ा फल ये भूमि आज दे रही है कि यहां हम उसकी कथा श्रवण करने बैठे हैं, जो संसार में फल के अंदर भी बैठा है, जो समस्त फलों को बनाने वाला है, उसकी कथा श्रवण करने यहां बैठे हैं। इसलिए सज्जनों, इस भूमि का भी परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है इस ग्राम का, जो इस बार आप सबने कुछ अलग सुनने का मन बनाया। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, जो इस बार कुछ अलग सुनने की आपने सुनने का संकल्प किया। बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर हमारे बुजुर्गों का, यहाँ के, जो सब ने कृपा करके इस दास मोहित को यहाँ विराजमान करवा दिया। विगत 2 दिन से हमारे संतोष भैया जी भी, हमारे परीक्षित जी भी, हमारे हरिओम भैया जी, अंबुज भैया जी लगातार हमें यहाँ की व्यवस्थाओं से अवगत करा रहे हैं। सबने बड़ी मेहनत की है। अब मेहनत का नंबर मेरा है, आप सबका तो हो गया। आप सबने बहुत अच्छा करके दिया है। जैसे यहाँ प्रत्येक व्यवस्था में कोई दाग नहीं है, सब बेदाग है, ऐसे ही मैं प्रयास करूंगा, भगवान से ये दुआ करूंगा, ये निवेदन करूंगा
कि जैसे आप सबने अपना उत्तरदायित्व तो बखूबी निभाया है, ऐसे इस दास पर कृपा करके हे मेरे बांके बिहारी, मैं भी यहाँ से बेदाग कथा श्रवण करा के आप सबको जाऊं। कोई ऐसी बात मेरी वाणी से ना निकले जिससे आप सबको अच्छा ना लगे। अपने वक्तव्य से ज्यादा आप सबकी मेहनत की चिंता है, आप सबके परिश्रम की चिंता है। इसलिए सज्जनों, मैं बहुत सावधानी से आपको जो मूल भागवत है, जो मूल कथा प्रसंग है, उसमें किसी का हास परिहास निंदा स्तुति से बचता हुआ आगे बढ़ूंगा। भूमि की बात हो गई, आयोजन की बात हो गई, अब बात करते हैं वक्ता की। सबसे पहले वक्ता कैसा हो? जो कथा श्रवण कराने जा रहा है, क्या जो वक्ता मंच से बोल रहा है, जिस विषय पर वक्ता वक्तव्य दे रहा है, चाहे मैं हूं या अन्यत्र कोई भी क्यों न हो, जिस वक्तव्य को वो अपनी वाणी से लोगों के हृदय में उतार रहा है, कोई समाज की सीख दे रहा है, क्या वक्ता उस वक्तव्य पर स्वयं चलता है? जो बुराई वो समाज में नहीं देखना चाहता, वो नहीं, वक्ता नहीं चाहता कि कोई मदिरा पान करने वाला समाज में व्यक्ति पले बढ़े। अगर वक्ता नहीं चाहता कि कोई किसी के अंदर दुर्व्यसन हो, नशा हो, कोई बुराई हो, तो क्या वक्ता के अंदर वो बुराई नहीं है? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है और मैं उसकी सीख आप सबको दे रहा हूं, सुन तो सब लोग लेंगे लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी होगा जब स्वयं वक्ता उस बात का, अपने वक्तव्य का अपने ऊपर उतार करके चलता हो। मैं बहुत अच्छा यहाँ से 2-3 घंटे बोल जाऊं, आप सबको खूब अच्छा सुनाऊं, और जब नीचे उतरूं मंच के तो कहूं राम जी, ताऊ जी, जरा हमें एक बीड़ी पिलाओ, तो बताओ ऐसे वक्तव्य से क्या फायदा? जब तुम्हारे अंदर ही कोई सुधार नहीं है तो तुम समाज में क्या परिवर्तन लाओगे? मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन एक वक्ता की जो एलिजिबिलिटी है, एक वक्ता का की जो पात्रता है, वो होनी चाहिए। दूसरा, वक्ता दृष्टांत कुशल हो। वक्ता को नहीं पता समाज में कौन विद्वान बैठा है, वक्ता को नहीं पता समाज में कौन थोड़ा सा मंदबुद्धि का बैठा है, उसको नहीं पता